नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एक बार बताएंगे। अथव राणा जी कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम बच्चों। संदीप कुमार गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। उत्कर्ष, निखिल, केवल यादव, खुशबू, राजकुमार, निधि, कुलदीप, सभी बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं। सचिन, निरंजना यादव, उत्कर्ष, संजना कुमारी, विकास, विजय, गोकुल राम, नरेश, संदीप, पीयूष, सादिक आलम, प्रीति, मोना, नर्मता, सौरभ, निशु, प्रशांत, प्रीतम, अंजलि कुमारी, हरके यादव, चिंटू, चलिए कमल, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो आप लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, कल हमने 10 पर्यायवाची पढ़े और जाना उनके बारे में कि पर्याय वे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? वो पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है ना। उसमें बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चे, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें, हाँ बहुत बढ़िया। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को शाम की राम राम बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, बीएसएफ एचसीएम का बैच प्यारे बच्चों स्टार्ट हो गया है। आज से पहली क्लास डेमो की उसमें शुरू हुई है, ठीक है। जिस बच्चे को लेना है बेटा ले लीजिएगा। 3 दिन डेमो क्लास है तो आपको 20% ऑफ मिलेगा ना, छूट मिल रही है। उसके बाद बेटा छूट खत्म हो जाएगी। तो आइए बच्चों, आते हैं, ठीक है भाई। गुरुजी मेरा नाम नहीं बोलते बेटा, नाम बोलने के लिए तो ये मान लीजिए मुझे बड़ा नजर गाड़ के एकदम देखना पड़ता है सबके नाम को बोलने के लिए, है ना। ठीक है बेटा, रीता, विशाल, वैशाली, है ना। चलो, सोनिया, खुशबू, विक्की, मनीष, अभिनव, अनुभव, इंद्रेश, राकेश, रोशनी, रेखा, संगीता, बेटा ये मान लीजिए नीलम। मेरी आंखें भी दर्द करने लगती हैं इसको देखते हुए, है ना, ठीक है। चलो, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपके सामने आता है नंबर 11। 11 नंबर शब्द है जिसको बच्चों आप लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बेटा अगम्य। अगम्य का मतलब होता है जहां पर पहुंचना बड़ा कठिन होता है, कि यार हम वहां पर नहीं जा सकते, तो बेटा उसे बड़ा कठिन बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग, क्लियर? हाँ। तो बच्चों अगम्य का मतलब होता है दुस्तर। दुस्तर मतलब जहां पहुंचना बड़ा परेशानी से भरा हो, बड़ा कठिन हो, उसे कहते हैं, है ना बेटा। इसको कठिन बोलते हैं, कठिन, कि सर बड़ा कठिन है, बड़ा अगम्य है, वहां पर हमारा जाना संभव नहीं है, ठीक है ना बच्चों। आगे आता है बेटा विकट, कि सर जी विकट, विकट, विकट जो रूप होता है वो बड़ा खतरनाक रूप के लिए बोला जाता है, बड़े खतरनाक उसकी स्थिति के लिए बोला जाता है। सर जी बड़ा विकट रूप है उसका, बड़ा विकराल रूप है, इस तरह से बोलते हैं ना बेटा। इसे औघट भी कहते हैं, औघट, याद रखेंगे। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है। पिंकू सिंह, ध्यान रखना, किसी को भी गलत नहीं करना है बच्चों, ठीक है भाई। दिनेश चौहान, लव यू प्यारे बच्चे। आगे आता है बेटा अप्सरा। अप्सरा किसे बोला जाता है समझते हैं आप? अप्सरा उन्हें कहा जाता है जो भगवान की सुंदरी होती हैं, जिन्हें बेटा शुरबाला, देव सुंदरी, है ना बेटा, देव कन्या, जो भगवान की कन्याएं होती हैं, बिल्कुल ऐसे लगती है कि मान लो परी उतर के आ गई हैं, इतनी सुंदरता जो होती है, ठीक है। बिल्कुल बेटा राम महेश यादव, तो बेटा इनको देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, ठीक है। सुर माने होता है देवता, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो बेटा शुर माने होता है देवता, याद रखना इन बातों को आप लोग। शुर माने होता है बेटा देवता, अच्छे से ध्यान रखना। और जो देवताओं की सुंदरी होती है वो शिव सुंदरी, देव सुंदरी कही जाती है, सुर सुंदरी बोला जाता है, ठीक है भाई। ब्रजेश कुमार झारखंड से, हाँ। आगे आता है बेटा अचल। अचल किसे बोलते हैं? जहां जो चीज वहां से हट नहीं सकती, जो चीज एक जगह अड़िग है, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये पेन मैंने यहां पर ऐसे करके रख दिया, तो रख दिया भाई, इसको हिलाया ही नहीं जा सकता। ये अपनी जगह इतनी मजबूती से इसने पकड़ ली कि इसको हिलाना बड़ा, क्या है बेटा ऋतिक राणा, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सचित सिंह, समझ रहे हैं ना? हाँ। साथ साथ लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ साथ साथ समझना जरूरी है। पापा की परी, ठीक है। दीपक बेटा याद रखो, बबली, साथ साथ सिर्फ समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। लिखने के लिए आपको बेटा पीडीएफ लिखी लिखाई मिलती है, तो आप उसकी टेंशन तो लीजिए मत, ठीक है भाई। गुर्जर जी, राम बलवान, चलो। तो बेटा शैल बोलते हैं किसको? पर्वत को।
पर्वत यदि आपने देखा है, कहीं चलितमान पर्वत देखा है, जहां पर है वहीं पर रखा हुआ है यार, है ना, कोई फेरबदल नहीं उस तक होता उसमें। तो बच्चों याद रखो बेटा, इसको गिरी बोलते हैं, नग कहते हैं बेटा, नग माने भी पर्वत होता है। महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़। दृढ़ जो कह कर दिया सो कर दिया, हट नहीं सकते अपने आप से, ठीक है बेटा, इसे अविचल बोला जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, बात क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना। तो बच्चों याद रखना, जैसे कि आप इसको अचल को पढ़ रहे हैं तो बेटा इसका मतलब आप भी अचल हो जाइएगा। आपको भी ये सोचना है कि परीक्षा इस बार पास करनी है भाई, चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ठीक है, जी जान लगा देंगे अपनी। आगे आता है बेटा अमृत। अमृत किसे बोला जाता है? अमृत तो भाई तुम्हें पता है बेटा, अमृत तो देवता पीते थे और भैया राक्षस जो थे वो विष पीते थे। तो अमृत तो बहुत अच्छी चीज होती है ना। जैसे मान लीजिए एक गिलास तो रखा है पानी और एक गिलास रखा है दूध, तो बेटा दोनों ही अमृत हो गए। और मान लीजिए एक गिलास में रखा हुआ है कड़वा जहर और एक गिलास में रखा हुआ है ठंडा बादाम बादाम घुट के अच्छा सा दूध, तो आप किसे पीना पसंद करोगे? आप दूध जो होगा ठंडा वाला उसे पीना पसंद करोगे, ना कि बच्चों पानी को पीना पसंद करोगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो बच्चों ये चीज आप याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा उसे अविचल अडिग कहा जाता है। आगे आता है अमृत। तो मैंने आपके सामने अमृत का पर्यायवाची अभी दिया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो बेटा इसको पीयूष कहते हैं, पीयूष। मैंने बताया था पीयूष माने बेटा पानी का भी पर्याय मिल जाता है कभी कभी, क्योंकि पानी भी तो अमृत ही होता है मेरे भाई। आपको पता है जब हमें प्यास लग रही हो, सर क्या पत्थर बढ़ता है? बेटा पत्थर बढ़ता है मतलब पत्थर का आकार कहां बढ़ता है यार? पर्वत तो बढ़ते देखे हैं हमने, है ना, लेकिन पत्थर कहते हैं ना, पर्वत पहले नीचा था, बड़ा होता जा रहा है ना। ये जो ज्वालामुखी अंदर से फटते हैं और पत्थर के ऊपर आ जाते हैं, ऐसे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भैया, ठीक है। तो बेटा अमृत होता है पानी जब प्यास लगी हो बहुत तेज, तो बेटा अमी है। शुद्धा, जीवनोदक, मधु, अमी, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, मान लीजिए एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। ऐसे कहेगा, राम सुधा का प्रयोग मत लिखिए, उपभोग लिखिए। उपभोग रोज करता है, ऐसे उसने एक क्वेश्चन दे दिया बच्चे, रोज करता है, और इसके नीचे रेखा खींच दी बेटा, रेखा। फिर आपसे कहेगा क्या, रेखांकित शब्द के लिए, रेखांकित शब्द का उचित विकल्प नहीं है, उचित विकल्प नहीं है। अब तुम्हें बताना होगा भैया कौन सा नहीं है, उचित विकल्प नहीं है। तो आपको 4 आंसर इस प्रकार देगा वो। अब चारों आंसर आपको देखने हैं कि भाई कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपको दे दिया पीयूष, ठीक है, ठीक है, ऐसे तो पीयूष नहीं, बड़ी की मात्रा पीयूष, पीयूष। बी दे दिया बच्चों आपको अमीय, अमीय। सी दे दिया बेटा आपको अमी, ठीक है, और डी दे दिया बच्चों आपको, मान लीजिए वो जैसे मैं बोला बेटा सलील, सलील। तो आप कौन सा आंसर देंगे बताओ बच्चों, कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे भाई? सब लोग बताओ बच्चों, आपको कौन सा आंसर देना होगा जो इसने कहा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। राम सुधा का उपभोग करता है, अच्छा का छोड़ दिया, का भी लिख दो भैया, लीजिए, लो भाई, बोलो बेटा। तो आप आंसर क्या लगाएंगे पेपर में? आप आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर डी वाला। क्यों लगाओगे? क्योंकि बच्चों सलील जो होता है वो पानी का पर्यायवाची होता है, अमृत का नहीं होता भैया। किसका होता है मेरे बच्चों? पानी का पर्याय होता है बच्चों, पानी का पर्याय, ठीक है ना। ये आपको आंसर लगाना है। वेरी गुड, समझ में आ गया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतनी लंबी बात बोल करके एक छोटा सा आंसर पूछता है जिससे आपका समय नष्ट हो, बस। एग्जामिनर को और कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। आ जाइए,
तो बेटा अमृत का पता लगी गया। अब आगे आता है अज्ञानी। अज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसको ज्ञान ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ होता है, महामूर्ख होता है, उसे कुछ नहीं पता उसे करना क्या है क्या नहीं करना हो, तो उसे बेवकूफ आदमी है ना। तो बेटा अज्ञानी को अज्ञ कहते हैं। अज्ञ समझ में आई? ज्यादा शब्द नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़े शब्द पढ़ाऊंगा, भले ही क्लास एक दिन फालतू हो जाए, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये करा सर जी रेखांकित गलत लिख दिया। लीजिए बेटा रेखांकित भी सही लिख देंगे, जल्दी में हो गया होगा। मैं तो तय पीछे पर पहले आगे बनना था, रेखांकित पीछे हो गया, ठीक है। चलो यार तुम भी बड़ी छोटी छोटी बातें, पर लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आप एकदम मुझे बताते हो कि ये चीज सर जी इसमें ये हो गया, ठीक है ना। हाँ अमित प्रजापति बहुत बढ़िया बेटा। कै पीछे चला गया, तय आगे आ गया, उनको हमें आगे पीछे करना है, ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। आइएगा, तो बेटा अज्ञानी को अज्ञ बोलते हैं जिसे ज्ञान नहीं है। ए माने नहीं, गे माने ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं होता। सर जी सोम भी कहते हैं। हाँ प्रिया बेटा, अमृत को सोम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है ना, देवता क्या पीते थे? सोम रस। क्या पीते थे? सोम रस, तो इसलिए अमृत को सोम रस भी कहते हैं, है ना, याद रखो बेटा। मूर्ख, अनभिज्ञ, मूड, पागल, है ना, गंवार कह देते हैं सर जी, गंवार है, बिल्कुल, है ना बच्चों, हार्दिक। चलिए आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट शब्द आता है आपके सामने अभिलाषा। तो बेटा अभिलाषा क्या मतलब होता है, ये बताओ सब लोग। अभिलाषा का मतलब होता है जब हमें किसी चीज की चाह होती है, किसी चीज की तलब होती है। मान लीजिए अब जैसे 6 बज जाते हैं, तो कुछ बच्चों को आदत होगी कि सर मुझे चाय पीने जाना है, चाय की तलब लगती है, खुड़क उठती है अंदर से कि यार चाय पीनी है बस। तो बेटा हमारी इच्छा है, हमें चाय पीनी है ना। तो अभिलाषा का मतलब क्या होता है? इच्छा, उत्कंठा, आकांक्षा, ठीक है मेरे बच्चों, स्पृहा, ये सब अभिलाषा के पर्याय हैं। सबका एक जैसा अर्थ निकलता है, समान, ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों। बेटा दांत जो होते हैं, दांत कहां बढ़ते हैं नीलम? बेटा दांत पत्थर के नहीं होते, ये हमारी प्राकृतिक चीज है, कुदरत ने दिए, भगवान जी ने दिए, इसको पत्थर बता रहे हैं आप लोग नहीं। बेटा अभिलाषा का मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है, इच्छा, स्पृहा, कामना, कि सर मेरी कामना है इस बार मुझको नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। हर बच्चे की कामना होती है, हर बच्चों की चाह होती है राहुल पावर बेटा, कि सर जी इस बार मैं चाहता हूं 2025 की यदि शुरुआत में पेपर हो जाए तो मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, बस मेरी तो यही कामना है ना। आप लोगों में से बहुत बच्चों की है, सभी की है मेरे हिसाब से, तो सबको ही मिलनी चाहिए। तो बेटा ईप्सा, मनोरथ, चाह, कि सर मेरी चाह है इस बार नौकरी मिल ही जाएगी, बस मेहनत करनी है। उत्कंठा, ईष्णा, चाव, उत्सुकता, क्लियर है ना, कि सर बड़ा उत्सुकता से मैं बड़ा व्याकुल हूं, बड़ा परेशान हूं कि इस बार तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये चीज आप समझ में आई आपको? बोलो जल्दी से, बोलो बच्चों, बोलो भाई। दीपक क्या कह रहा है बेटा? मेरे भाई दीपक ऐसी बातें क्या बोल रहा है भैया? दांत तो सर पत्थर के होते हैं। गुरुजी आप बेकार। अच्छा दीपक कह रहा है सर जी गुरुजी बेकार को कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट मत पढ़ो बेटा। कमेंट इसलिए पढ़ना पड़ता है दीपक नागर कि हमें जिससे बच्चे का पता चल सके कि बच्चे की इच्छा क्या है, यार ये भी तो पूछना पड़ता है। गुरुजी नीरज का अर्थ क्या होता है? बेटा गुरुजी नीरज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा। अपने नाम का सभी लोग मुझे अर्थ बताना कल, ठीक है। तो बेटा अतः, अतः शब्द आया है आपके सामने, अतः, ठीक है। अतः का मतलब क्या होता है? अतः का मतलब होता है बच्चों परिणाम। क्या होता है बच्चों? परिणाम भी होता है, परिणाम तह भी होता है, परिणाम तह। अतएव, इसलिए, लिहाजा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, आप कल पढ़ने क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो आप कहेंगे सर मैं इसलिए नहीं आया था, मुझे कुछ घर काम था, ठीक है। तो आप उसमें बेटा अपना कारण बताते हैं, यहां पर अपना कारण बताकर आप क्या करते हैं? बात को खत्म करते हैं, बात का मुद्दे को बताते हैं, ठीक है ना। बेटा अब्दुल फहाद, इसमें बेटा समझना नहीं है, इसमें तो हमें यह है कि अच्छे से इन शब्दों का अर्थ जानना है, ठीक है।
ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा जैसे यहां पर आजा अब्दुल, मैंने कहा आभूषण, तो आभूषण का मतलब क्या होता है बताओ। आभूषण का मतलब होता है बच्चों गहना, जेवर, है ना। तुमने जब आप जगह मतलब मम्मी के साथ कहीं बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा मम्मी ने यदि हाथ के लिए एक अंगूठी ली है तो अंगूठी क्या होती है बेटा, एक गहना होता है, एक जेवर होता है नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा आभूषण को बोला जाता है अलंकार, गहना, जेवर, भूषण, टूम। जो हरियाणा राजस्थान वाले बच्चे होंगे वो टूम को जरूर जानते होंगे। सर जी अविनाश का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, अविनाश भोलेनाथ को बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेटा मंडन, ये सभी किसके होते हैं बच्चों, आभूषण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। आगे आता है बेटा अंश। अंश किसे बोला जाता है, अंश। जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरा एक अंश हो, है ना, तो अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। अंश का मतलब होता है हिस्सा, एक भाग, एक खंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बुक नहीं है, दिख रही है मुझे, दूर है मुझसे, मैंने एक बुक आपको, एक बुक में से 10 पार्ट है, एक पार्ट किसी को दे दिया, एक पार्ट किसी को दे दिया, एक भाग उसका किसी को दे दिया, तो उसमें से मैंने 10 भाग कर दिए, तो बेटा वो अंश हो गए इस बुक के, ठीक है। तो बच्चों अंग, अवयव, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, सहायक, ये सभी किसके पर्याय होते हैं, अंश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अच्छे से ध्यान रखो। आगे आता है बेटा अनार। अनार तो सब लोग खाते हैं भाई, अनार एक फल होता है। अनार क्या होता है बच्चों, एक फल होता है, सब लोग खाते हो, सब लोग जानते भी हो अच्छे से, ठीक है। तो अनार को बेटा दाडिम कहते हैं, दाडिम। और अनार किसको प्रिय होता है, तोता को। यदि दाडिम प्रिय आपको आंसर मिले तो बेटा याद रखना वह तोता का पर्यायवाची होता है। बच्चों इसको राम बीज भी कहा जाता है, राम बीज, है ना। इसको सुख प्रिय भी कहते हैं क्योंकि ये तोता का बड़ा प्रिय फल होता है, इसलिए इसको सुख प्रिय का संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, शुकोदन, बच्चों इसको शुकोदन कहते हैं, ठीक है भाई। आइए आगे शब्द आता है बेटा अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब जानते हैं क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है किसी की खोज करना, किसी की जांच करना, है ना बच्चों, जिसे आप इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, है ना। तो बेटा खोज, जांच, गवेषण, अनुसंधान, शोध, है ना, उस पर शोध करना, तो वो क्या कहलाता है, वो प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या कहलाता है बच्चे, वो आपका अन्वेषण कहलाता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, आगे आता है बेटा अभिप्राय। जैसे मैंने कहा यार कुछ बच्चों को अपने नाम का अभिप्राय नहीं पता, मतलब नहीं पता, उनको सिर्फ कमेंट करने का ही पता है, तो वो गलत बात है। अभिप्राय से मतलब होता है कि आपका इससे आशय क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, आपका इस बात को कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चों उसे अभिप्राय बोलते हैं। तो आशय, तात्पर्य, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है, आप ये तो बताओ, ठीक है ना। मायने, उद्देश्य, मनसा, कि तुम्हारे मन की मनसा क्या है, आखिर अपनी मनसा तो बताइए मुझे। मनसा का मतलब होता है अंदर से जो उसकी एक जो वो हम आपसे पूछना चाहता है, उसके अंदर की आवाज क्या है वो, ठीक है। चलिए आगे आया बेटा अधर। अधर किसे बोलते हैं, बोलो अधर। अधर बोला जाता है होठ को। होठ नहीं होते हमारे होठ ऊपर नीचे वाले, इन्हें अधर कहते हैं बच्चों। तो अधर को ओट, ओष्ठ, रदपुट, लब, रदछंद, रदछंद कहते हैं। लबों पर जो बात आती है उसको बोल देना चाहिए, तो आपके लबों पर जो बात है उसको बोल दीजिए, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। आगे आता है बेटा अतिथि। अतिथि का तो सब लोग जानते हैं आप लोग। अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि का मतलब होता है बेटा मेहमान, रिश्तेदार, ठीक है ना। जो आपके घर जो मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा, अतिथि कहते हैं। जिनके आने की तिथि का पता नहीं होता, वो कभी भी अपना बैग उठाते हैं और चल देते हैं कि चलो बुआ जी के यहाँ घूमने चल रहे हैं, चलो भैया मामा के यहाँ चल रहे हैं, चलो भैया अपनी ससुराल चल रहे हैं, ठीक है। तो वो रिश्तेदार होते हैं बच्चों, ठीक है भाई। अजीज मौला जी, चलो। तो बच्चों को अतिथि, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहागत, जो हमारे गृह आया हुआ है, घर आया हुआ है, उसे बोलते हैं गृहागत।
ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा इसको रिश्तेदार भी कहा जाता है। सर रिश्तेदार आए हैं आज हमारे घर, है ना, रिश्तेदार। ठीक है बेटा, याद रखना। आगे आता है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, उसे बोला जाता है सर आप तो अनुपम हैं, एकदम अलग हैं, अनोखे हैं सर आप तो। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा उसे कहते हैं ऐतुल, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। खतौली उत्तर प्रदेश वाले भाई रुक जा। ठीक है बेटा, अतुल अनोखा, सर अनोखा ही है ये तो, बिल्कुल एकदम हटकर है। अपूर्व है, अद्वितीय है सर, बेजोड़, इसका किसी से जोड़ नहीं है, किसी से मेल ही नहीं खाता, सबसे हटके है, एकदम अलग है। ठीक है बच्चों, उसे बेटा आप अद्भुत बोलते हैं। निरूपम कहेंगे सर इसके रूप की किसी से तुलना ही नहीं कर सकते, इसकी तो उपमा ही नहीं कर सकते, तो सबसे अलग हटकर है। ठीक है, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। राकुल प्रकाश सिंह, पाहुना। पाहुना बेटा रिश्तेदार को कहा जाता है, पाहुना उन्हें बोलते हैं, देखो समझे, आपको मैं बोलता हूं। आगुंतक भी बोल सकते हैं प्रिया, बिल्कुल बच्ची। पाहुना वो होता है जैसे हमारी जो बहन है, हमने अपनी बहन की जो शादी की है, जो बेटा हमारे जीजा जी होते हैं ना, उन्हें ससुराल में पाहुना बोला जाता है। याद रखना कि कौन आया है आज तुम्हारे घर, कि जी पाहुना आया है। पाहुना मतलब हमारा रिश्तेदार जिसके साथ हमारी बेटी की शादी हुई थी। ठीक है, उसे बोलते हैं बच्चों, याद रखना। आगे आता है बेटा आकुलता। आकुलता का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे बच्चों को आकुलता रहती है कि मेरा नाम ले लें सर कैसी एक बार, और मैं कमेंट में फिर दिखाऊंगा दोस्तों को, देखो मेरा नाम लिया है ना। ये बेफिजूल की आकुलता है यार। नाम तो आपका उस दिन होगा जिस दिन आपको वर्दी मिल जाएगी, नंबर प्लेट यहां लग जाएगी चेस्ट पर, है ना बेटा, तब तक कोई नाम नहीं होना। मेरे मुंह से 10 बार नाम लिवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली नाम तो उस दिन ही होगा, गाँव में, घर में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, मोहल्ले में, हर जगह जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, तो आपको एक वर्दी मिलेगी जहां पर आपका चेस्ट पर नाम लिखा जाएगा, यहां पर, है ना, कि राज कपूर सिंह। ठीक है, तो वो नाम असली नाम होता है भाई। ठीक है ना बच्चों, बटेऊ भी कहते हैं भाई रिश्तेदार को। ठीक है, तो बेटा अकुलाना का मतलब होता है व्याकुल, परेशान, बच्चे परेशान होते हैं, है ना बेटा, बेचैन, उद्विगमन। ठीक है बच्चों, विकल। तो ये सभी किसके पर्याय हैं बड़े प्यारे बच्चों? अकुलाना की। ठीक है ना, अकुलाना मतलब बेचैन रहना सुनील, हर चीज के लिए परेशान रहना। ठीक है ना। अधर्म, अधर्म क्या होता है बच्चों? अधर्म वो होता है, हाँ बेटा मुस्लिम धर्म में अकुलाना बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ। असीम राजवानी, बेटा मैं गलत नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है ना बेटा, ये हमने कहा है आगे अधर्म। अधर्म होता है एक प्रकार से पाप, जो धर्म के खिलाफ है ना, उसे अधर्म बोला जाता है ना बच्चों, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चे उसे अनाचार कहते हैं, अन्याय बोलते हैं बेटा। अन्याय है सर, यहां पर न्याय नहीं है, यहां पर तो हर व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है, किसी को न्याय नहीं मिलता। ठीक है, अपकर्म कहते हैं बेटा, अनीत कहते हैं। अनीत समझते हैं? जैसे कि आपसे मैंने कहा कि आपको 2 किलोमीटर का ये चक्कर है और ये गाड़ी खड़ी है, आपको इसे मुझे 2 मिनट में लाके खड़ी कर दीजिए। तो बेटा 2 मिनट में मैंने आपको समय दिया और आपने उसको इतनी तेज लेकर गए, आपने लाकर खड़ा कर दिया 1 मिनट से कुछ सेकंड में ही, तो आपने अनीति की ना, आप अनीत कर रहे हैं ना, आप गलती कर रहे थे ना, आपको इतनी तेज नहीं चलानी थी, वो आपके सर पड़ जाएगी, कहीं घटना भी घट सकती है बेटा कुछ भी। तो अनीत जो होती है बेटा वो अन्याय है, अधर्म है, पाप है। ठीक है ना बच्चों, उसको जुल्म कहते हैं, पाप कहते हैं, गलत काम कहते हैं बच्चों उसे। ठीक है भैया, आगे आता है बेटा अभिजात। अभिजात का मतलब क्या होता है? अभिजात का मतलब होता है बेटा जो कुलीन होता है, अच्छे संस्कार वाला होता है, श्रेष्ठ होता है, उदारवादी होता है, अच्छी बातें करता है ना, वो कौन होता है मेरे बच्चों? अभिजात होता है ना। तुमने कुलीन पढ़ा होगा ना, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, जो महानता अपने दिल में रखता हो वो विशिष्ट होता है, बड़ी सोच रखता है। और कुछ लोग छोटी सोच वाले होते हैं बच्चों, है ना। योग्य, योग्य मतलब लायक है वो, याद रखिएगा। तो बच्चों श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट, योग्य, है ना मेरे बच्चों। लायक भी कह देंगे यहां पर, सर लायक है ये आदमी, लायक इंसान है, ये श्रेष्ठ इंसान है, अच्छा आदमी है सर। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखिएगा। आगे आता है बच्चे नंबर 29। ठीक है, ठीक है भैया।
आगे आता है बेटा असक्त। असक्त किसे कहते हैं? जिसके अंदर शक्ति ना हो, जिसके अंदर जो ऐसे रहता मरी अलसा, मैं तो मर गया, मुझे में तो दम ही नहीं है, मैं तुम्हें तो जान ही नहीं है, उसे असक्त बोलते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जवान है यार, आप सेना के जवान बनेंगे, आपके अंदर वो रगों में खून दौड़ता है जो भारतीय मातृभूमि को आपकी जरूरत है उस खून की, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों उसे बेटा मंद कहते हैं। मंद है सर, आलसी है, बड़ा बड़ा बेकार है सर, ठीक है ना। अनुराग, अच्छा भाई समझ में आ गई। आलसी, सुस्त, ढीला, बिल्कुल सर ढीला है, जरा भी मेहनत नहीं करता, जरा भी दिमाग पर काम नहीं डालता, है ना बेटा, ठीक है मेरे भाई। हुक्का पानी का मतलब है बेटा जिसका समाज से मान सम्मान खत्म हो जाता है। नीलम, आगे आते हैं, अनुभूति, ठीक है। मैं तो कहता था लड़के ही कमेंट करते हैं, तो लड़कियां भी बहुत कमेंट करती हैं यार, है ना। ये नीलम ने बच्ची ने फिर 3 से 4 बार कमेंट कर दिया। मैं तो सोचता था कि लड़कियां बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, लेकिन वो भी कमेंटों में तो ज्यादा समय देती हैं। बेटा गलत बात है, ठीक है ना, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है, ऐसा क्वेश्चन आप टेलीग्राम में लिख दिया करो। तो बेटा अनुभूति का मतलब होता है जानकारी, जिस चीज की आपको जानकारी है। प्रिया बोल सकते हैं बेटा शक्तिहीन, ठीक है, जिसकी आपको जानकारी है, आपको अनुभूति है, आप उसे अंदर से व्यक्त कर सकते हैं, तो बेटा उसे जानकारी, विवेक, बुद्धि, समझ बोला जाता है, ठीक है। यही सब पढ़े जाते हैं, यही आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा आंसू। आंसू के लिए मैंने एक आपको बात बताई थी बच्चों, बिल्कुल भाई गुलाब सिंह, गुलाब कुमार बिल्कुल बोल सकते हो भाई प्यारे बच्चे। बेटा मैंने कहा था आंसू को हम किस तरह से जान सकते हैं। भाई अश्रु शब्द तो ऐसा है जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने यदि आंख का पर्यायवाची याद कर लिया और आपने पानी का पर्यायवाची याद कर लिया, तो दोनों को जोड़ करके आप आंसू का पर्यायवाची बना सकते हैं। बेटा आंख का पानी ही तो आंसू कहलाता है या कुछ और कहलाता है यार? आंख का जो पानी है वही तो आंसू कहलाता है, ठीक है। बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे जनक, तो बच्चों इसे नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी, ठीक है बच्चों। और मैंने कहा जैसे अक्षी जल, ठीक है बच्चों, ऐसे लोचन नीर, ये सभी बेटा आंख के पर्यायवाची होते हैं, ऐसे आप याद रख लो, ठीक है बेटा। जिसको नीरजल बोल सकते हैं, ठीक है ना। सर गुरुजी ऋतु लड़का लड़की दोनों का नाम होता है, हम तो लड़का हैं, बिल्कुल भाई ऋतु लड़कियों का नाम भी होता है। चलिए आगे आता है बेटा आशय। ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, ये वाला शब्द बेटा रिपीट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, पढ़ा चुका हूं इस शब्द को। आगे आता है बेटा आनंद। आनंद का मतलब जानते हैं क्या होता है? आनंद का मतलब होता है खुशी, है ना, हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, है ना मेरे बच्चों। आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, चैन, एहलाद, मोद, विनोद, उल्लास। देखो ये उल्लास गलत लिखा हुआ है, नहीं सही है, उज्जवल की तरह नहीं लिखेंगे, उल्लास सही है। उत्धन लास, यदि इसका मैं संधि विचित करूंगा, उत्धन लास सही है, उल्लास, वेरी गुड। प्रसन्नता, खुशी, ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कहा खुशी। तो बेटा ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? आनंद के पर्यायवाची है। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप भी बच्चे क्या करेंगे? खुशी खुशी में मजा लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। नीसू कुमावत, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। चलो ध्यान से पढ़ेंगे आगे। आगे आता है बेटा आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना, पैदा होना, ठीक है। जब कोई चीज, हाँ बेटा दोबारा आया है, कोई चीज जब जन्म लेती है, कोई चीज जब पैदा होती है, किसी चीज का जब निर्माण होता है, तो वो आविर्भाव कहलाता है। और जो कोई चीज जब लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, पैदा नहीं होती, तो उसे बेटा तिरोभाव कहते हैं। इसका ही विलोम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आविर्भाव का विलोम उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण, ये सभी बेटा किसके पर्यायवाची होते हैं? ये प्यारे बच्चों, बबली कुमारी बेटा आप पर्यायवाची देखिएगा, नाम पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना लड़की। चलो तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए
तो बेटा इसका आविर्भाव का मतलब ध्यान रखना, और सभी शब्द उसका अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। आगे आता है बेटा अंक। अब अंक किस किस को आप बोलते हैं? अंक माने गोद होता है, अंक माने एक नंबर होता है, अंक एक संख्या होती है ना। अंक एक बेटा सर्ग होता है नहीं होता है? बताओ। तो बेटा अंक माने गोद, संख्या, अंक माने हृदय, नंबर, सर्ग, पार्श्व, ये सभी शब्द याद रखना। अब तुमसे पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा गया कि दिल का पर्यायवाची बता दो, तो आप हृदय तो बता सकते हो, लेकिन अंक नहीं बताओगे, क्योंकि अंक पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। यार अंक तो किसी नंबर को कहते हैं, अंक तो गोद को बोलते हैं, किसी संख्या को कहते हैं, किसी सर्ग को कहते हैं, किसी पार्श्व को कहते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, अंक माने हृदय भी होता है, ठीक है? याद रखना अच्छे से, गलती ना कर देना। आगे आता है बेटा अपार। अपार का मतलब जानते हैं क्या होता है? अपार किसे कहते हैं? ठीक है, अपार का मतलब क्या होता है? अपार का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो, बेहद। जैसे मान लो आपके गांव की बगल से कोई नदी बहती है और उस नदी में अपार जल है, तो तुम कहोगे सर इतना जल है, इतना पानी है नदी के अंदर कि सर सब कुछ बह जाएगा यदि हम उसके अंदर उसकी तरफ चले गए तो, है ना? हम रुक नहीं पाएंगे, उस पानी को हम नाप नहीं सकते कितना पानी है, बेहद पानी है सर, बहुत तगड़ा जला आया हुआ है इस समय बरसात की वजह से। ठीक है, तो बेटा अपार का मतलब होता है असीम, जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, हाँ ठीक है। अनंत, नसीम, बेसुमार, बेहद। ठीक है बच्चों, बेहद कि सर बेहद होता है। सर हीरा क्या होता है? बेटा हीरा तो डायमंड होता है यार, सब कुछ आपको पता तो है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा आयुष्मान। आयुष्मान किसे बोला जाता है जानते हैं आप? आयुष्मान बोला जाता है जब आपको कोई आशीर्वाद देता है, आप किसी का मान सम्मान करते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देता है कि आयुष्मान भव, आपको दीर्घायु मिले, दीर्घायु भव है ना? बोलते हैं ना ऐसे कि आपको भगवान लंबी उम्र दे, आप बहुत लंबी उम्र जियो, ऐसे बोलते हैं जब आपको आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, हाँ, जिसका कोई सीमा ना हो। संध्या बिल्कुल बेटा राइट आंसर। हिंदी को कैसे याद रखें? बेटा हिंदी याद नहीं करनी, हिंदी सिर्फ समझिएगा, है ना? इसको समझिएगा और समझ करके आंसर देना है आपको। ठीक है, आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा रिवीजन करना है बस। ठीक है भाई नीलेश कुमार, यही चीज याद रखो। हाँ, तो बेटा आयुष्मान को चिरंजीव कहते हैं, शतायु कहते हैं, शत माने 100 आयु, कि आप 100 वर्ष तक जियो। दीर्घायु कहते हैं, चिरायु कहते हैं, दीर्घ जीवी कहते हैं बेटा कि आप लंबे समय तक जियो, आपको बहुत लंबी उम्र मिले। ठीक है ना? आगे आता है बेटा आपत्ति। आपत्ति किसे बोलते हैं समझते हैं आप? आपत्ति का मतलब क्या होता है? आपत्ति होती है बेटा जब हमें किसी आफत में फंस जाते हैं, हम पर कोई विपत्ति आ जाती है और उस पर हम बेटा जीना हमारा दुर्लभ हो जाता है, तो वहां पर कहा जाता है हम तो यार बड़ी आफत में फंस गए, है ना? तो बच्चों वहां पर ये आपत्ति शब्द आपके लिए स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ प्यारे बच्चों विपत्ति होता है, आपदा होता है, आफत होता है, विपदा होता है। प्यारे बच्चों मुसीबत होता है, मुसीबत कि सर हम तो मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है ना? अमित यादव हिंदी के नोट्स मत बनाओ भाई, बिने बने मिलेंगे आपको। ठीक है ना? हाँ बेटा बुक से भी पढ़ो, पढ़ के अंक और अंग में अंतर है क्या बेटा? होता है, बिल्कुल अंतर रहता है यार। अंग एक हिस्सा, पार्ट हो गया बॉडी का अंग, ठीक है, और अंश हो गया, भी अंश भी एक हिस्सा है, लेकिन अंश के पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो बेटा अंक, अंक आपको गोद की तरफ ले जाएगा। दोनों में अंतर है छोटा छोटा सा यार। आगे आता है बेटा आहार। आहार किसे कहते हैं आप लोग? बोलो बच्चों। तो आहार का मतलब होता है भोजन, खाना जो हम खाते हैं, है ना? खाना, खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ में आप, है ना, ठीक है, खाद्य पदार्थ में बेटा आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, है ना? कोई पकोड़े खाता है, कोई बेटा चाउमीन खाता है, कोई पानी पूरी खाता है, बहुत सारी चीजें खाते हैं बच्चे आप लोग, या नहीं खाते हैं? बोलो, खाते हैं ना? चलिए आगे आता है बेटा आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा, है ना? दिखावा, प्रपंच, सांग, है ना, बनावटीपन, है ना मेरे बच्चे, ढकोसला।
तो बच्चों इसको ढोंग कहते हैं, ढोंग। सर ये ढोंग दिखा रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है, ठीक है ना बच्चों। पाखंड बोलेंगे, प्रपंच कहेंगे। प्यारे बच्चों सांग दिखा रहा है सर, दिखावा कहेंगे, ढकोसला कहेंगे। सर ढकोसला है, सिर्फ बनावटीपन है सर, और कुछ नहीं दिखा रहा है ये व्यक्ति, बनावटी। ठीक है भाई, याद रखना, CISF लेना है, बिल्कुल मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों याद रखिए, आगे आते हैं, ठीक है। आगे कहता है बेटा ईश्वर के पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। प्रियंका पूनिया, सर आज के लिए इतना बहुत है बेटा, इसको 50 कर लेते हैं, 50 पर आप आकर के लास्ट, है ना। 45 तो कर ही लेते हैं, ठीक है। 45 के बाद भाई 10 कल 35 तो याद कर ही सकते हो ना, ठीक है। 35 शब्द तो आप याद कर सकते हो, इतना तो आपको अपना स्पीड बनानी चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा नाटक भी कह सकते, सर ये नाटक कर रहा है, ये ठीक है। तो बेटा भगवान जी को आप जगदीश कहते हैं, नहीं कहते हैं, है ना। प्यारे बच्चों यहां तक कराने के बाद आपका डाउट लूंगा, कौन कौन से 34 नंबर में डाउट है एक बच्चे को, जो डाउट क्वेश्चन है वो बताऊंगा अभी। जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान। भाई दीनों के नाथ हैं वो, दीनों के स्वामी हैं वो, भैया सबका भला करते हैं वो, प्रभु हैं, भगवान हैं, उनके हाथों में है सब कुछ, ठीक है। हाँ आगे आता है बेटा स्वयंभू। स्वयंभू किसे कहा जाता है बच्चों? स्वयंभू बेटा जो स्वयं खुद इस भूमि पे जन्मा है ना, वो ब्रह्मा जी को भी बोल देते हैं बच्चों, है ना। देखो विभू, ब्रह्मा, सृष्टा, सच्चिदानंद, अज, ठीक है बच्चों। तो अज बेटा एक बात आपको पता है, अज में एक बात आज आपको बताता हूं। राजा दशरथ का नाम सबने सुना है, उनके पिता का नाम भी बेटा अज था, पिता का नाम राजा अज था बच्चों, राजा अज, राजा अज याद रखना। दशरथ तो सबने जाना राम जी के पिता थे, और राम जी के पिता का नाम बेटा अज था, राजा अज, ठीक है। चलिए बच्चों, बेटा विहार का मतलब होता है जो वन होता है, वन, विहार, है ना। आगे आता है बेटा ईर्षा। ईर्षा का मतलब जानते क्या होता है? सब लोग बताएंगे, रश्मि रंजन सब प्यारे बच्चे समझेंगे। ईर्षा का मतलब क्या होता है? ईर्षा होती है बेटा एक जलन। मान लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई नौकरी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, तो आपका जो पड़ोसी है जो आपसे जलता है, तो वो बेटा ईर्ष्या मानेगा नहीं मानेगा? बताइए। वो सोचेगा यार इसको तो नौकरी मिल गई, है ना, अरे भाई ये तो अब बड़ा आदमी हो जाएगा, अब तो ये तेरे से बात भी नहीं करेगा, है ना। तो उसको एक कुड़न हो जाएगी, वो आपसे जलेगा, उसे ईर्ष्या हो जाएगी, वो द्वेष करेगा तुमसे, है ना बच्चों। बेटा ब्रह्म जानते हैं क्या होता है? ब्रह्म, है ना, ब्रह्म जो होता है वो भगवान के लिए कहा जाता है, कहते हैं ना ब्रह्म भोज है, ये भगवान का भोज है, ठीक है। तो ब्रह्म माने भगवान ही होता है मेरे भाई। तो बेटा डहा, मत्सर, मत्सर का मतलब ही कुड़न होता है दोस्तों, कुड़न, है ना, कुड़न, द्वेष, जलन, स्पर्धा, हसद। वो अंदर ही अंदर हसद करेगा, आपसे नफरत करेगा, आपसे किलसेगा कि भाई इसको ये जॉब कैसे मिल गई यार, मेरे को तो नहीं मिली, मेरे को तो इतनी मेहनत करते करते दिन हो गए, इतना समय हो गया, ठीक है। भाई राहुल कुमार बेटा ऐसी बातें मत किया करो यार, छोटी मोटी सी, ठीक है। कि आप हमसे गुस्सा है, मैं आप गुस्सा हूंगा यार, आपसे नहीं गुस्सा नहीं हो, ठीक है ना भाई। चलो बेटा टुनटुन कुमार, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको जो चीज गलत होती है उसे 2-2 बार हाथ से लिखा करो, रफ कॉपी पर लिख लिख कर पढ़ा करो, लिख लिख कर याद किया करो, है ना। इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता यार हिंदी में, तो मैं आपको वादा करता हूं 20 में से 20 ही मिलेंगे, ठीक है ना। बेटे अजा होती है बकरी, कुलदीप कुमार, अजा माने बकरी होती है, अजमाने नहीं होती। चलो इंद्राणी, इंद्राणी किसे बोलते हैं बेटा? इंद्र की जो पत्नी है, इंद्र की जो बेटा महिला है, स्त्री है, वो इंद्राणी कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों इंद्राणी को सची बोलते हैं क्या बोलते हैं? सची। पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधु, शतावरी, ये शब्द याद रखना बेटा। शतावरी पूछ लिया जाए, बताइए शतावरी किसे कहते हैं? कुड़न का मतलब क्या होता है संध्या लोधी? बेटा कुड़न का मतलब होता है संध्या, तुम्हारी सहेली जो तुम्हारे कामयाब होने से तुम्हारा सर फोड़ दे, वो तुमसे जलती है,
वो इतनी कुड़न मानती है कि तुम्हें ये चाहती है कि संध्या का सर फोड़ दूं पत्थर मार के, है ना। तो वो आपसे दुश्मनी मानती है अंदर खाने, दिल से। बाहर से तुम्हारी फ्रेंड बनेगी, दोस्त बनेगी, और अंदर से तुम्हारी दुश्मन रहेगी, शत्रु। वो होती है बेटा कुड़न संध्या। ठीक है, तुम्हें देख करके एकदम किलसेगी, करे ये तो नौकरी मिल गई से, तो ये तो कामयाब हो गई, है ना। ये होता है बेटा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, शतावरी पूछा जाए तो बेटा इंद्राणी का आपको ध्यान रखना है, इसे भूल मत जाना। देखो जब तक याद नहीं करोगे तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगी भाई बात। आगे आता है बेटा इंद्र। इंद्र भगवान है ना, तो इंद्र को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? रामचंद्र बताओ भाई। पूजा बिश्नोई सर जी रोटी बना रही हूं, मुझे रोटी बनानी है। अच्छा, तो बेटा रोटी तुम ही बनाओगे, मम्मा बना लेंगी भैया? चलिए कोई बात नहीं, आइएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसे बेटा सुरपति कहते हैं, क्योंकि ये देवताओं के पति हैं इंद्र, है ना। भगवान इंद्र देवताओं के पति होते हैं, इसलिए सुर माने देवता, पति उनके मतलब स्वामी हैं, नाथ हैं, उनके रखवाले हैं। ठीक है, इन्हें बेटा पुरंदर कहा जाता है। ये वाला शब्द बच्चों बहुत याद रखना, ये बहुत बार पेपर में आता है, ये बहुत बार पेपर में आता है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, कि शक्र बताइए किसका पर्याय होता है? तो याद रखना, शक्र होता है बच्चों इंद्र का पर्यायवाची। इनको बेटा महेंद्र कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देव भगवान देवताओं में सबसे बड़े हैं। ठीक है बेटा, इनको देवराज कहते हैं, विडोजा, ये ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ना बड़े कठिन से, इनको आप याद रखा करो। ठीक है ना। सुरेश कहते हैं बेटा, सुरधन ईश जो सुरेश हैं। ठीक है, हाँ। पर्वतारी बोलते हैं बेटा, पर्वतारी। ठीक है ना। इनको बेटा देवेंद्र कहते हैं, ये देवों के इंद्र हैं, देवेंद्र। ये देखो सची था इंद्राणी का, तो बेटा सची के पति हैं इंद्र भगवान। अब तो याद हो जाएगा, सचीपति पूछा गया तो बेटा इंद्र, और सची पूछा गया तो इंद्राणी। ठीक है। आशुतोष वर्मा सर हम क्या फालतू हैं? ये भाई कर दी छोटी बात, तोड़ दिया दिल, बहुत बढ़िया। यही तो बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मधवा, देवेश, वासव, अम्रपति, जिष्णु। बेटा विष्णु याद मत रख लेना, यदि विष्णु याद रख लिया ना तो देवेंद्र बेटा आपका इंद्र बिगड़ जाएगा, आपका नाम इंद्र का पर्यायवाची है, याद रखना। ठीक है, तो बेटा जिष्णु, जिस बच्चे को विष्णु याद हो गया, मान लीजिए गलत कर दिया उसने इंद्र का पर्यायवाची, कभी कभी वो विष्णु भी देगा आपके लिए पर्यायवाची में। ठीक है ना। जैसे बेटा एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कैसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे देगा, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है ना। और आपको आंसर देना होगा शक्र, बी देगा बेटा सचीपति, सचीपति, सी देगा बेटा विष्णु, और डी देगा मेरे बच्चों देवेंद्र। ठीक है ना। अब तुम्हें पूछ लेगा बताइए कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। नीरज कुमार क्या बताओगे आंसर? मोनू, मोनू, सकरला सिंह, खुशी, फूल चंद्रकला, बेटा बताओ सब लोग। हाँ बोलो भाई क्या बताएंगे आप लोग? नीतीश कुमार यादव बताओ भाई, सब लोग। टीकम सिंह बताएंगे बच्चों। सर बिना बुक के काम चल जाएगा, बुक लेनी होगी। बेटा टीकम ले लीजिए, क्योंकि उसमें बच्चों इस 2024 के, हालांकि मैं आपको जो सुबह को प्रैक्टिस सेट कराता हूं 11 बजे, उसमें 2024 का सारे क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूं, है ना। लेकिन बेटा फिर भी आप यदि पुरानी बुक है तो उससे पढ़ लो, नहीं तो बेटा ले सकते हो तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारा रिवीजन होता है यार। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपको सी देना है कि सर विष्णु नहीं होता, है ना। क्या होता है? भगवान इंद्र को जिष्णु बोला जाता है, ये याद रखना बस। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखना। ठीक है भैया, बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताइए बच्चे, कर दोगे ना? कर दोगे ना? गलत तो नहीं करोगे? ऐसे ही हाँ क्वेश्चन मिलेंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आंसर और बताइए। ये टेस्ट होता है आपका छोटा सा, दूसरा नंबर।
मैंने कहा बच्चों नीरज किसका पर्याय है, किसका पर्यायवाची है। आंसर मैंने आपको दिया प्यारे बच्चों, सागर। बी आंसर दिया बच्चों बादल। सी आंसर दिया बेटा आपको मैंने जल। डी आंसर दिया बच्चों मैंने आपको कमल। तो आप क्या बताएंगे आंसर में, बोलो। मॉर्निंग में कब होता है बेटा, सुबह 11 बजे यूट्यूब पर होता है, सुबह 11 बजे, है ना, 11 AM यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित पर। ठीक है बच्चों, यहां पर किसका पर्यायवाची बताएंगे आप, बताओ जल्दी से। हाँ, तो बच्चे आप किसका बताएंगे, आपको बताना होगा कमल का पर्यायवाची। डी आंसर, वेरी गुड, ऐसे। ठीक है बच्चों, बता देंगे ना। चलें बेटा, नौकरी लग के सबसे मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, बस एक बार जॉब ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, फिर बातें करेंगे, फिर मिलेंगे खूब मजे से, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज के इतने ही क्वेश्चनों को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है मेरे भाई, यहीं पर खत्म करता हूं बेटा, है ना, यहां से आगे नहीं करेंगे। ये जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं सब, इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए बस, है ना बच्चे, यहां तक याद करने हैं आपको, ठीक है। चलें, तो मिलेंगे सभी प्यारे बच्चों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।